हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो यार आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? हाँ तो हेलो गाइस तो आज हम पढ़ेंगे बेटा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो अपना वापस पेज पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। तो आज हम SN1 और SN2 बाकी था, सिर्फ हमारे हेलो एल्केन का जो चैप्टर था उसमें सिर्फ SN1 और SN2 बचा हुआ था। आज हम इसको भी ख़त्म कर देंगे। आई होप तुम सबने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की वीडियो देख ली होगी, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगने वाला है थोड़ा सा SN1 और SN2 में। इसलिए मैंने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो वीडियो थी ना वो थोड़ी पहले डाल दी थी। ठीक है बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं कि ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ऑल इज गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, SN का मतलब होता है, सबसे पहले देखो SN का मतलब ही क्या होता है। देखो SN, S से बनता है सब्सटीट्यूशन और N से बनता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मतलब सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है और इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है SN1, एक सेकेंड, ये क्या होता है बेटा SN1 और दूसरा होता है SN2। ठीक है, यही पढ़ेंगे। SN1 मतलब सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। 1 का मतलब मैं बताता हूँ अभी क्या है, और सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इस 2 का मतलब भी अभी पढ़ेंगे क्या मतलब है इसका। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं पहले, फिर SN2 पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो SN1, S का मतलब मैंने बता दिया सब्सटीट्यूशन, N का मतलब बता दिया न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब देखो 1 का मतलब होता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। किसमें पढ़ते हैं बेटा? केमिकल काइनेटिक्स में। जैसे मान लो हमारी कोई एक रिएक्शन है, A + B से क्या बन रहा C। ठीक है, तो जो रेट एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखा जाता है? ये होता है रेट, ये होता है रेट कांस्टेंट। A की पावर 1 लिख लिया से मैंने, और B की पावर क्या लिख लिया 0। B की पावर 0 का मतलब क्या है? ये जो पावर होती है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो A के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 1, B के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 0। तो अगर मैं A की कंसंट्रेशन चेंज करूं, A की मैं क्या कर दूं? कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। अगर हम A की कंसंट्रेशन क्या करते हैं? चेंज, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी? अफेक्ट। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं B की कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, B की क्या करता हूँ? कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? अनअफेक्टेड। मतलब वो कोई भी अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0। तो ऐसी रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कि उनका ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, SN1 का मतलब क्या है? कि सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1। मतलब उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से अफेक्ट होगी, दूसरे की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे आराम से, वहां पे फुल्ली क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखो SN1 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी होती है? देखो टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है। ये तो सबसे पहले तुम अपने दिमाग में उतार लो। SN1 में सबसे ज्यादा होती है टर्सरी की रिएक्टिविटी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ये क्यों होती है ये अभी पता चलेगा तुमको। ठीक है, चलो देखो मैकेनिज्म पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन का। मैकेनिज्म में क्या होगा? देखो सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? टर्सरी की है, तो टर्सरी को लेना ही प्रीफर करेंगे। मान लो हमारे पास टर्सरी हेलो एल्केन है, CH3, इधर ले लो C2H5 और इधर ले लो C3H7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाली है क्लोरो ग्रुप जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? टर्सरी हेलो एल्केन होगी। ये बात तुमको समझ में आती है? अगर मैं इसके पास न्यूक्लियोफाइल रखता हूँ, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ से ये क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, और वहां पे क्या लगेगा? जाके OH ग्रुप लगेगा। तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा? OH नेगेटिव, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले इसमें होता क्या है? देखो यहाँ पे देखो CH3
C2H5 C3H7 और Cl। सबसे पहले इसमें बनता है कार्बोकटाइन। क्या बनता है बेटा? कार्बोकटाइन। अभी देखो कैसे बनता है। ये जो Cl ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा, CH3 C2H5 C3H7 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या बनता है? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। और ये कार्बोकटायन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये है टर्सरी कार्बोकटायन। टर्सरी कार्बोकटायन। ये बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? और ये स्टेप होता है स्लो स्टेप। कैसे स्टेप होता है? स्लो स्टेप। एक बात और ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये याद रख लो तुम अपने कंसेप्ट में, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेगा जब पढ़ेंगे आराम से। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो किस पे डिपेंड करती है? रिएक्शन के स्लो वाले स्टेप पे डिपेंड करती है। किस वाले स्टेप पे डिपेंड करती है? रिएक्शन के स्लो वाले स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो ये जो हमारा जो ये वाला स्टेप बना ये क्या है? स्लो स्टेप है। और इसमें क्या बना? टर्सरी कार्बोकटायन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बताओ, टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी या प्राइमरी की? देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लेते हैं हिंट, एक स्लाइड कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। तो देखो एक हमारे पास ये वाला ग्रुप है, देखो CH3 CH2 पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास ये वाला ग्रुप है CH3 CH पॉजिटिव CH3। और तीसरा हमारे पास ये वाला ग्रुप है CH3 CH3 पॉजिटिव। अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी? देखो CH3 ग्रुप कैसा होता है यार, ये तो बता दिया मैंने बहुत बार। प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? अपने से दूर की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो इसमें 2 तरफ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टर्सरी के अंदर, तो 3 तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी होगी टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब ये बताओ यहाँ पे ये देखो हमारा जो SN1 रिएक्शन होती है, जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। तो अगर SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकटायन बनता है तो सबसे फास्ट कार्बोकटायन किसका बनेगा? जिसका कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। किसका कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? टर्सरी का। तो इसलिए सबसे फास्ट SN1 मैकेनिज्म के अंदर कौन सी हेलोल के अंदर जाएगी? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्योंकि जो सेकेंडरी का मतलब जो टर्सरी का कार्बोकटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी SN1 रिएक्शन की कैसी होगी? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। आई होप तुम्हारे समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी थी ना, कहाँ पे लिखी थी? ये वाली जो बात लिखी थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की सबसे कम। किसमें? SN1 रिएक्शन में। क्यों होती है? क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकटायन। ये बात ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकटायन। और टर्सरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है? आगे होगी बेटा, अब तो समझ में। चलो अब देखते हैं फॉर SN1 रिएक्शन सोलवेंट कैसा होना चाहिए। देखो अभी मैकेनिज्म में अब दोबारा भी आए, कोई टेंशन नहीं। मैकेनिज्म एक बार चलो मैकेनिज्म पूरा कर लेते हैं पहले, ठीक है? चलो देखो हमारा क्या हो गया था? CH3 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब क्या होगा? अब OH नेगेटिव आएगा और इस पे क्या कर देगा? अटैक। अब तो भैया आयनिक रिएक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही जाएगा। और कहां पे जाएगा? CH3 OH। तो ये बन गया हमारा, मतलब ये हमारी क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और ये वाला जो स्टेप होता है, क्योंकि आयनिक स्टेप है तो ये होता है फास्ट स्टेप। क्या होता है बेटा? फास्ट स्टेप। कार्बोकैटायन बनने वाला स्टेप कैसा था? स्लो स्टेप। और मैंने तुमको बताया कि स्लो स्टेप से ही क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है। ये फास्ट स्टेप है तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं होएगा। तो सबसे पहले तो हमको एक बात पता लगी कि SN1 जो रिएक्शन होती है और जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसलिए टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। एक बात ये समझ में आ गई। फिर स्लो स्टेप कौन सा होता है? जब हम न्यूक्लियोफाइल को हटाएंगे, जब हम न्यूक्लियोफाइल को हटाएंगे वो कौन सा होता है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप से ये क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन की जाती है। ये बात तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं फॉर SN1 रिएक्शन सोलवेंट कैसा होना चाहिए? सोलवेंट होना चाहिए पोलर और प्रोटिक। देखो ये पोलर प्रोटिक कैसा होता है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब जैसे एक बात ये देख लो, जैसे ये है CH3COOH, इसका नाम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये कैसे टूटेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। प्रोटिक का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन को दे दे। H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। जो प्रोटॉन को दे दे उसका नाम होता है प्रोटिक। और पोलर क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपने साथ रखता है, तो SN1 रिएक्शन के लिए सोलवेंट कैसा होना चाहिए? पोलर और प्रोटिक। क्यों पोलर और प्रोटिक होना चाहिए? क्योंकि बेटा तुमने अभी देखा ना, यहाँ पे देखो, जैसे ये है हमारा, ये Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में कब बनेगा? जब यहाँ पे ये अटैक करेगा इसके ऊपर आके, ये इसको क्या करेगा? इसके बॉन्ड को पोलराइज कर देगा। अगर हमारा जो सोलवेंट है वो ए प्रोटिक है और नॉन पोलर है तो ये बॉन्ड कभी भी पोलराइज नहीं हो पाएगा। ये जब ये वाला बॉन्ड जब पोलराइज होगा जब तो टूटेगा ना, जब तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा। तो इस बॉन्ड को पोलराइज करने के लिए हमको सोलवेंट कैसा लेना होता है? पोलर और प्रोटिक। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये रीअरेंजमेंट की कहानी, भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने ही पॉइंट है ना मैं बता रहा हूँ, ऐसे पूछ लेगा कि SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है या SN2 रिएक्शन में। तो मैं रीअरेंजमेंट कौन सी रिएक्शन में पढ़ा रहा है? SN1 में। तो हमेशा ध्यान रखना SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। अभी बताता हूँ क्या होता है रीअरेंजमेंट। देखो जैसे मान लो ये है मेरा, देखो ये है, ये मतलब सेकेंडरी हेलो एल्केन है। सेकेंडरी हेलो एल्केन है बेटा। जब ये बॉन्ड पोलराइज होकर टूट जाएगा ये वाला, तो क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव CH3 ऐसे बनेगा। एक बात बताओ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन? टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? टर्सरी में। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? देखो यहाँ पे जो ये वाला ये H यहाँ पे लगा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और ये H इस पे चला जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा? देखो CH3 यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2CH3। अब ये बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन। और टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट होगा? ये क्या था? ये था सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? टर्सरी कार्बोकैटायन के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अब बात आई समझ में? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर ही कार्बोकैटायन सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा? अगर वो हो सकता है तो टर्सरी में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये रीअरेंजमेंट की बात समझ में आ गई होगी। तो अगर अब मैं इस पे OH नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूं, वो इस कार्बन पे ना जुड़ के बल्कि इस कार्बन पे जुड़ेगा। COH, एक सेकंड बेटा, OH CH3 CH2 CH3 यहाँ पे जुड़ेगा। ये समझ में आ गई होगी बात। चलो अब पढ़ते हैं हम रिटेंशन और इन्वर्जन। SN1 जो मैकेनिज्म होता है ना उसके अंदर रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। देखो रिटेंशन क्या होता है? देखो
अगर ये Cl नेगेटिव यहाँ से हटे और बन जाए कुछ ऐसा HCCH3 C2H5 और OH, जहाँ पे Cl ग्रुप था वहीं पे जाके OH ग्रुप लग गया, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिटेंशन। दूसरा केस क्या हो सकता है? देखो CCH3 C2H5 HOH नहीं Cl प्लस OH माइनस। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो CH3 C2H5 हमारा OH ग्रुप इधर की साइड लग जाए जाके, तो Cl ग्रुप इधर था लेकिन OH ग्रुप इधर लग गया, एक दूसरे का क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो ध्यान रखना SN1 मैकेनिज्म में रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये बात ध्यान रखना। पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1 मैकेनिज्म। देखो ये पार्शियल रेसिमाइजेशन होता क्या है? देखो अगर यहाँ पे रिटेंशन हो गया तो ये कैसा ग्रुप बन गया? D। मैंने बता रखा तुमको, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो वीडियो देख के आया होगा उसको एकदम देखते ही पता लग गया होगा कि ये D है और ये कैसा है? L। तो अगर D और L एक साथ बन रहे हो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन ये जो D और L है ये इक्वल अमाउंट में नहीं बनते, बाई चांस यहाँ पे इक्वल अमाउंट में नहीं बनते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या टर्म यूज करते हैं? पार्शियल रेसिमाइजेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका हुआ है कि SN1 मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन होता है या पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है? बेटा पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलो अब हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। सेकंड का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा? सेकंड। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका? 2। मतलब जैसे अगर मैं लिख के दिखाऊँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 1, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए दोनों की पावर को ऐड कर दो, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो जो SN2 रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उसमें क्या था? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसमें उल्टा कर दो, इसमें होता है प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। हो गया बेटा, आराम से हो गया। उसका उल्टा है, अभी देखना ये प्राइमरी क्यों होता है यहाँ पे, सेकेंडरी क्यों होता है और टर्सरी क्यों होता है। देखो इसका मैकेनिज्म पढ़े। मैकेनिज्म में क्या है? वहाँ पे बनता था कार्बोकटायन, लेकिन बात ध्यान रखना यहाँ पे कार्बोकटायन नहीं बनता। यहाँ पे होता क्या है? देखो CH एक H यहाँ पे है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। तो होता क्या है? धीरे धीरे ये Cl वाला बॉन्ड टूटता है और OH वाला बॉन्ड बनता है। OH वाला क्या बॉन्ड बनता है? OH वाला बॉन्ड बनता है। इस स्टेट को बोलते हैं बेटा हम ट्रांजिशन स्टेट। ये भी पूछ लेता है कि ट्रांजिशन स्टेट SN1 में बनती है, SN2 में बनती है, तो ध्यान रखना SN2 में बनती है। SN1 में कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन वाली स्टेज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। तो इंटरमीडिएट किस में बनता है? SN1 में। और ट्रांजिशन स्टेट किस में बनती है? SN2 में। तो धीरे धीरे क्या होगा? Cl निकल जाएगा और OH यहाँ पे लग जाएगा। देखो Cl इधर था लेकिन OH इधर हो गया, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? इन्वर्जन। यहाँ पे हमेशा क्या होता है? इन्वर्जन। SN1 के केस में इन्वर्जन भी हो सकता था, रिटेंशन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा? इन्वर्जन। SN2 के केस में हमेशा क्या होगा? इन्वर्जन होगा। अब ये एक दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार प्राइमरी क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी देन टर्सरी क्यों सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है। देखो मैं बताता हूँ, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, उससे सब खत्म हो जाएगा हमारा। देखो होता क्या है? देखो इसमें इसके अंदर क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे मान लो ये ऐसे था, Cl इधर से क्या आ रहा था? OH आ रहा था, यहाँ पे H था, यहाँ पे भी H था, यहाँ पे भी H था। एक बात बताओ, OH का Cl के साथ जुड़ना कब आसान होगा? अगर ये हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब होता है
कम छिपा हुआ है, अगर सी ज़्यादा छिपा हुआ है, अगर सी के चारों तरफ एटम बैठे हुए हैं तो OH का लगना मुश्किल होगा या नहीं होगा। वहाँ पे तो कार्बोकटाइन बन रहा था, वहाँ पे तो ऑटोमेटिक पुल कर रहा था उसको, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा। अगर सी के चारों तरफ एटम बैठे हुए होंगे तो OH का घुसना उसके पास जाना मुश्किल होगा या नहीं होगा। देखो मैं तुमको बताता हूँ, देखो अगर मान लो मैं टर्सरी ले लेता हूँ, देखो टर्सरी कैसा होता है, यहाँ पे भी एक एच होगा, यहाँ पे भी एक एच होगा, यहाँ पे भी एक एच होगा, इधर मान लो Cl है, टर्सरी बेटा कुछ ऐसा ही होगा ना, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच। अब अगर मैं OH को लगाना पसंद करूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीछे से अटैक होता है, पीछे से अटैक होता है, तो ये नहीं घुस पाएगा। क्यों नहीं घुस पाएगा, क्योंकि जो हमारा C जो ये वाला कार्बन एटम है, ये इसके चारों तरफ एटम बैठे हुए, दूसरे एटम बैठे हुए, जिसकी वजह से ये छिप गया। अब ये इसके पास नहीं जा पाने का OH नेगेटिव, लेकिन प्राइमरी के पास में देखो, प्राइमरी के पास में तो सबसे कम हिंड्रेंस होता है, मतलब सबसे कम छिपा रहता है हमारा कार्बन। इधर से तो खाली जगह पड़ी, तो आराम से जाकर अटैक मार देगा, क्योंकि प्राइमरी में लीस्ट हिंड्रेंस होती है, टर्सरी में मोस्ट हिंड्रेंस होती है। इसलिए जो SN2 के केस में जो रिएक्टिविटी होती है वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। आई होप तुम्हारे ये समझ में आ गई होगी बात। चलो अब देखो, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो पाने का। SN2 के केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो पाने का। क्यों नहीं होने का, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकटाइन नहीं बनता। क्योंकि SN1 के केस में रीअरेंजमेंट क्यों हो पा रहा था, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटाइन टर्सरी में कन्वर्ट होना चाह रहा था। यहाँ पे तो कार्बोकटाइन ही नहीं बनता, तो क्यों होगा रीअरेंजमेंट होने का ही नहीं। तो ध्यान रखना, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन। ठीक, चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। हमारा इतना ही कंसेप्ट था, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, फास्टर SN2 रिएक्शन बताओ कौन देगा। SN2 का सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लो, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक है, ये होते हैं हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये बताओ, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी। ये कैसा कार्बन है, मतलब कैसा एल्केन है, सेकेंडरी। क्योंकि यहाँ पे जो C है, ये C है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो C है, ये वाला C है, ये सिर्फ इसी C से जुड़ा हुआ है। तो एक C से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी की रिएक्टिविटी सब में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए आंसर जाएगा A। इसमें होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ग्रुप अलग अलग है, HCl और HI। इस केस में देखते हैं बेटा हम लीविंग टेंडेंसी। क्या देखते हैं, लीविंग टेंडेंसी। जिसका एसिड अच्छा होगा, जिसका प्रोटोनिक एसिड अच्छा होगा, उसकी लीविंग टेंडेंसी अच्छी होगी। Cl का प्रोटोनिक एसिड क्या बनेगा, HCl। प्रोटोनिक एसिड का मतलब है उसके साथ H लगा दो, वो प्रोटोनिक एसिड बन जाएगा। इसका प्रोटोनिक एसिड क्या बनेगा, HI। और सारी दुनिया जहान को पता है HI अच्छा होता है किससे, HCl से। तो अगर HI अच्छा एसिड है HCl से, तो I की लिविंग टेंडेंसी अच्छी है किससे, Cl से। तो आंसर जाएगा B। ठीक है, B जाएगा, क्योंकि I आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दूसरा ग्रुप आसानी से लग जाएगा। चलो, फर्स्ट SN2 रिएक्शन के लिए फिर लिख लो, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ये देखो, ये प्राइमरी है, ये साफ साफ दिख रहा है क्या है, सेकेंडरी है, तो आंसर ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। टर्सरी तो सबसे बेकार होता है, तो आंसर जाएगा सेकेंडरी वाला। ठीक है, चलो फर्स्ट SN1 रिएक्शन के लिए क्या करना तुमको बेटा, ऑर्डर लिख लेना, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये कैसा है, टर्सरी। ये कैसा है, सेकेंडरी। टर्सरी तो सबसे अच्छा है, फर्स्ट रिएक्शन टर्सरी देगा, तो आंसर जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। ठीक है, आई होप तुम सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया टॉपिक तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और जो ये जो नोट्स है ना, ये मैं डेली वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, डेली के डेली हर एक वीडियो के नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट मिलेंगे। और सपोर्ट करने के लिए यार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो चैनल को। ठीक है, थोड़ा और कुछ नहीं यार, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।